हेलो मित्रों, नमस्कार। सभी मित्रों का यूथ सक्सेस प्रयागराज में स्वागत है। जैसा कि मित्रों, कल हमने आपको इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेदों का अध्ययन कराया था, तो आगे हम आपको इसमें जो साहित्यिक साक्ष्य में अगला आता है आपका उपनिषद, उसके बाद वेदांग, फिर महाकाव्य। तो आइए हम उपनिषद के बारे में आपको अध्ययन कराते हैं। उपनिषदों की संख्या मित्र 108 थी। उपनिषद का अर्थ होता है कि जैसे उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप, नि और सद, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर अध्ययन करना। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर अध्ययन करना। जैसे उप का अर्थ है समीप, और नी का अर्थ है मित्र निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ है बैठना। तो इस प्रकार गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्वक अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाता है। प्राचीन काल में पहले ऐसे ही होता था। सभी बच्चे जो हैं गुरु के समीप बैठ के इकट्ठा जंगलों में, वहाँ पे जो भी गुरु अध्ययन कराते थे, मौखिक अध्ययन किया जाता था, उसी को शिष्य लोग अपना कंठस्थ करते थे और उसी से अपना जानकारी प्राप्त करते थे। तो यही है। फिर जो दर्शन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो उपनिषद में मिलता है, दर्शन का। और सबसे प्रमाणिक जो है उपनिषद 10 हैं। इनको 10 हैं, जिसमें हम भी आपको मुख्य उपनिषदों में क्या पाया गया है वही हम आपका अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो छांदोग्य उपनिषद है मित्र। छांदोग्य उपनिषद में जैसे क्वेश्चन बनता है कि जैसे ये उपनिषदों को दे देगा, उसमें पूछेगा किस उपनिषद के अंतर्गत क्या बातें हैं। तो मित्र यही है कि हम आपको सारी बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं सब बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट नोट कराए हैं, और आप इसको नोट करते जाइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो मित्र छांदोग्य उपनिषद में इसमें कृष्ण, भगवान कृष्ण जो हैं उनको जो है देवकी का पुत्र बताया गया है। उनकी मतलब भगवान कृष्ण की माता का नाम देवकी बताया गया है। और घोर अंगिरस जो हैं, इन घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। जो घोर अंगिरस एक ऋषि थे, उनको कृष्ण मतलब इनके शिष्य जो है कृष्ण थे। और इसमें जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद आते हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद था मित्र। ये सबसे छोटा उपनिषद, इसमें जो है ईश्वर की महिमा का गुणगान गाया है। इस उपनिषद में ईश्वर की महिमा का गुणगान गाया गया है। अब उसके बाद आते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद यम और नचिकेता, ये इम्पॉर्टेंट पूछता है। यम और नचिकेता ये इतिहास में आते हैं। ये यम और नचिकेता दोनों के बीच जो भी आत्मा के बारे में जो वार्तालाप हुई है, उसी के बारे में पूरा ये कठोपनिषद में आपको बताया गया है। तो ये देखिए, यम और नचिकेता के बीच आत्मा पर अध्ययन, इसको याद करते रहे, यही इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। तो उसमें ऐसे सेम इसी प्रकार का एक याज्ञवल्क्य और गार्गी थे, उनके बीच संवाद हुआ था, उसके बारे में पूरा इसमें बताया गया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवादों के बीच बताया गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद जो है ये इम्पोर्टेंट उपनिषद है। इसमें पहली बार कहा गया है कि संसार जो है माया है। इस उपनिषद में पहली बार कहा गया है संसार माया है। और इसी में भक्ति का सबसे पहले हमें अगर उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, तो इसी श्वेताश्वर उपनिषद में पूछता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो वो मित्र श्वेताश्वर उपनिषद है। और ओम नमः शिवाय जो हम लोग बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, इसका सबसे पहले उल्लेख इसी में मिलता है। ओम नमः शिवाय का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और मुंडोक उपनिषद में एक वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्य पर विजय। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सत्यमेव जयते वाक्य का हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये मुंडोक उपनिषद से मिलती है मित्र।
ये मुंडोक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। और यज्ञ को, इसी उपनिषद में यज्ञ को टूटी नाव की संज्ञा दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। यज्ञ को टूटी नाव की संज्ञा दी गई। तो मित्र आप इतना नोट कर लीजिए, पहले पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए, फिर उसके बाद हम आगे जो है वेदांग के बारे में बताते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आप उपनिषद समझ में ना हो तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। उपनिषदों की संख्या, सबसे पहले तो ये जानिए उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्वक अध्ययन करना। गुरु और शिष्य के बीच जो भी अध्ययन होता था, जैसे गुरु बैठ जाए उनके समीप सब लोग इकट्ठा होकर जो भी अध्ययन, मौखिक अध्ययन दिया जाता था, उसी को गुरु के समीप उपनिषद कहा जाता है। और दर्शन का सबसे पहले उल्लेख उपनिषद में मिलता है। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 10 है। इसमें अब वही इम्पोर्टेंट उपनिषद है जो बताए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है छंदोक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडोक उपनिषद। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आया है तो मुंडोक उपनिषद से आया है। भक्ति का पहली बार उल्लेख आया है। और ये कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। और उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद, ये सबसे छोटा ईशोपनिषद है। और मोक्ष का पहली बार अगर उल्लेख हमें मिलता है तो उपनिषदों में मिलता है। मोक्ष का पहली बार उल्लेख हमें जो मिलता है ये उपनिषदों में मिलता है। और तो यही उपनिषद है सत्यमेव जयते। इसको, ये इम्पॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते सत्य। तो मित्र हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो आगे आइए देखते हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है मित्र। इसमें जो है शिक्षा, कल्प, निरूप, ज्योतिष, व्याकरण और छंद, ये हमारे 6 वेदांग हैं। और इनके जो रचयिता थे, शिक्षा जो है वेदांगों को जो पाणिनि महोदय थे, पाणिनि महोदय ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में इन वेदांगों को वेदों के शरीर से तुलना की है। जिससे वेदों के शरीर, जैसे वेद के जो अंग हैं वेदांग, तो इसे मतलब पाणिनि महोदय अष्टाध्यायी में इसको एक वेदों के अंग से तुलना किया है। तो मित्र आइए देखते हैं कौन से वेदांग किस के रचयिता कौन है और कौन से वेदांग को वेद का कौन सा अंग है। तो जैसे शिक्षा, कल्प, निरूप, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, ये 6 वेदांग हो गए। और इनके जो रचयिता है, इनके वामन्य हैं। शिक्षा के जो वामन्य हैं और कल्प के गायलम हैं और निरुक्त के यास्काचार्य हैं और ज्योतिष के लगध हैं और व्याकरण के पाणिनि हैं और छंद के पिंगल हैं। तो मित्र परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, जैसे 4 मिलान के लिए दे दिया और ये सामने दे दिया और ऐसे मिलाना रहेगा। शिक्षा के सामने ये दे दिया और इस कल्प के सामने ये दे दिया, निरूक्त सामने, तो आपको ऐसे इसको मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते भी हैं वेदांगों से। तो अब मित्र देखिए, जैसे शिक्षा का जो अंग के वेदांगों के बारे में अंग के बारे में, शिक्षा जो है नाक से तुलना की गई है, नाक से। और कल्प को जो है हाथ से तुलना किया गया है और निरूक्त की तुलना कान से की गई है और ज्योतिष की तुलना आँख से की गई है और व्याकरण की तुलना मुख से की गई है और छंद की तुलना पैर से की गई है। तो मित्र ये जो है इसके बारे में जानकारी, जो ये अंगों के बारे में जानकारी है, पाणिनि के एक प्रसिद्ध रचना थी जो व्याकरण ग्रंथ थी अष्टाध्यायी, उसी में इन्होंने बताया है। तो मित्र इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बताते हैं आगे महाकाव्य। 2 महाकाव्य सबसे प्रमुख हैं, एक तो है हमारा रामायण और महाभारत। तो इतना आप पहले देख कर लीजिए नोट, फिर उसके बाद इसको मिटा के हम आपको जो है रामायण और महाभारत के बारे में बताते हैं। उनमें क्या था क्या नहीं था, कितने श्लोक थे, किसके काल में लिखे गए हैं, कितने श्लोक पहले थे, कितने श्लोक अब हैं और किस भाषा में लिखा गया है और इसके रचयिता कौन है, ये हम आपको बताते हैं। इसको आप देख लीजिए। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं।
मित्र आप इसको नोट करते जाइए और ये पॉइंट टू पॉइंट एक अपना बना लीजिए कापी और इसको रिवीजन करते जाइए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना। कोई भी परीक्षा जीएस की होगी, इससे बाहर कोई भी आपको नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। अभी हम सारे चैप्टर ये पूरा मतलब इतिहास जानने के स्रोत को ख़त्म कर लें, फिर हम आपको इसमें से 20-25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनका आपका प्रैक्टिस कराएंगे। मित्र अभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं, इसलिए समस्या हो रही है। एक बार मिटाओ लिखो, उसमें अच्छा रहता है। आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए मित्र। तो आइए अब हम देखते हैं महाकाव्य कौन कौन से हैं। महाकाव्य आपको तो पता ही होगा, सबसे प्रमुख 2 महाकाव्य हैं। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण और दूसरा है महाभारत। महाभारत। तो मित्र ये जो है महाकाव्य जो है, एक रामायण है और ये महाभारत। ये लगभग जो है ये महाकाव्यों की रचना जो हुई थी ये 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक के बीच हुई थी। 400 ईस्वी। ईसा पूर्व का मतलब होता है मित्र जो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो थी घटनाएं, बाद पूर्व की घटनाएं जो हैं वो ईसा पूर्व की घटना, और जो ईसा मसीह के जन्म से आगे जो भी घटना होती है वो ईसवी में कहा जाता है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो मित्र रामायण के जो रचयिता थे वो वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि थे। और महाभारत के रचयिता जो थे वो वेदव्यास थे। वेदव्यास महोदय थे। वेदव्यास थे। तो इतना आपको बता दिए। अब मित्र अध्ययन करते हैं रामायण। सबसे पहले रामायण में देखते हैं क्या क्या है। रामायण रामायण बहुत प्राचीन ग्रंथ है, महाकाव्य है। इसके अंतर्गत जो मित्र इसमें हम आपको बताते हैं क्या क्या है। ये इस रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसकी रचना जो है वाल्मीकि महोदय ने किया है और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। नोट करते हैं हम, लिखवाते, पॉइंट टू पॉइंट लिखवाते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा है। आदि काव्य कहा जाता है। कहा राइटिंग थोड़ा मित्रों गड़बड़ है, धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। समझ में आ रहा है, देखने में, पढ़ने में आ जा रहा है। जो नहीं आ रहा वो ऐसे भी मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। और आदि काव्य कहा जाता है। और इसमें जो श्लोकों की संख्या है, मतलब शुरू में जो थी वो 6000 थी। प्रारंभ में इसमें श्लोकों की संख्या 6000 थी। उसके बाद मित्र जब प्रारंभ में इस रामायण में श्लोकों की संख्या 6000 थी, फिर गुप्त काल में आते आते इनकी श्लोकों की संख्या 12000 हो गई। गुप्त काल में बाद में इनकी श्लोकों की संख्या 12000 हो गई। बाद में इनमें श्लोकों की संख्या
श्लोकों की संख्या 12,000 हो गई। 12,000 हो गई। और मित्र गुप्त काल में इनमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। 24,000 हो गई। तो मित्र ये जो है सबसे इस रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसके रचयिता तो है वाल्मीकि महोदय जी हैं और इसे जो है आदि काव्य कहा जाता है। तथा इसमें जो है श्लोकों की संख्या प्रारंभ में 6,000 थी, उसके बाद श्लोकों की संख्या 12,000 हो गई और गुप्त काल में इनकी श्लोकों की संख्या जो है 24,000 हो गई। मित्र आप इतना पॉइंट नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं इसमें और क्या बातें हैं, फिर महाभारत में क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, और इनकी ये रामायण की जो भाषा थी मित्र, ये जो है संस्कृत भाषा में थी और इसमें 7 कांड हैं। रामायण की भाषा जो थी, भाषा संस्कृत, इसमें 7 कांड हैं। तो मित्र इतना पहले नोट कर लिए, फिर हम 7 कांडों को आपको ऐसे लिखवा देते हैं कौन से कांड है, यहाँ लिख देते हैं मित्र 7 कांड। पहला जो है इसका जो है कांड अयोध्या कांड है, दूसरा बाल कांड है और तीसरा जो है किष्किंधा कांड है। अयोध्या कांड, दूसरा बाल कांड, तीसरा किष्किंधा कांड। पहला अयोध्या कांड, दूसरा बाल कांड, तीसरा किष्किंधा कांड, फिर आर्यक कांड, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। आर्यक कांड हो गया, फिर किष्किंधा कांड हो गया, फिर लंका कांड है, उत्तर कांड और सुंदर कांड। लंका कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, सुंदर कांड और इसका ये क्रम से है मित्र, वैसे हम क्रम से अभी लिखे नहीं है, इसको क्रम से जो है इसका जो है यहाँ उत्तर कांड होगा, उत्तर कांड, और यहाँ होगा सुंदर कांड, यहाँ होगा आपका सुंदर कांड। एक और क्रम गड़बड़ हो गया मित्र, अयोध्या के बाद जो है यहाँ होगा आपका अयोध्या कांड के बाद जो होगा मित्र ये बाल कांड, सही है, ये बाल कांड होगा। यहाँ जो है ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ जो है आपका आर्यक कांड हो जाएगा, आर्यक कांड, और यहाँ जो हो जाएगा आपका किष्किंधा कांड हो जाएगा। किष्किंधा कांड मित्र, यही रामायण में 7 कांड है। ये क्रमशः जो है ये एकदम क्रम से है। सबसे पहला जो कांड है ये ऐसे कभी कभी ये परीक्षाओं में क्रम मिलाने के लिए आ जाता है मित्र, तो ये हम पूरा आपको क्रम से लिखाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। तो इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार हम फिर आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। रामायण जो है ये आदि काव्य कहा जाता है।
इसकी जो भाषा है संस्कृत में लिखी गई है और इसके जो रचयिता है वो वेद व्यास महोदय जी हैं। और ये जो है इसमें श्लोकों की संख्या जब प्रारंभ में रामायण जो थी उसमें 6000 श्लोक थे मित्र। अब फिर उसके बाद जो है श्लोकों की संख्या 12000 हो गई और गुप्त काल में इनकी श्लोकों की संख्या जो है 24000 हो गई। और इसमें 7 कांड है। जो 7 कांड ये हमने आपको क्रम से लिखाया है, ये परीक्षाओं में कभी कभी क्रम मिलाने को आ जाती हैं, तो ये आप देख लीजिए। अयोध्या कांड के बाद सबसे पहले अयोध्या कांड, फिर बाल कांड, फिर आरण्यक कांड, ये आरण्यक मतलब जंगल, ये किष्किंधा कांड, और ये लंका कांड, और ये उत्तरकांड, ये सुंदरकांड। तो मित्र इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आपको महाभारत के बारे में बताते हैं, महाभारत में क्या क्या घटनाएं घटी। तो ठीक है मित्र, देख इसको। आइए देखते हैं महाभारत। महाभारत नाम के आगे जिसके महा लग गया उससे बड़ा कोई नहीं। महादेव, देवों को देव महादेव। महाभारत मित्र ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। हम पॉइंट टू पॉइंट पहले आपको लिखा देते हैं फिर समझाते हैं। इसकी रचना जो है वेद व्यास ने किया था। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने किया था। ये संस्कृत भाषा, ये भी संस्कृत भाषा में है, ये भी संस्कृत भाषा में है मित्र। इसका मूल नाम जो है जय संहिता था। इसका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम जय संहिता था, जय संहिता था। इसका जो मूल नाम पहले जब प्रारंभ में इसका मूल नाम था तो इसमें जय संहिता था। और इसमें जो श्लोकों की संख्या थी 8800 थी श्लोक। इसमें जो श्लोकों की संख्या थी जब इसे जय संहिता कहा जाता था तो 8800 श्लोक थे। बाद में इसमें 1 लाख, गुप्त काल में इसकी श्लोकों की संख्या, गुप्त काल में इसके श्लोक, इसके श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख हो गई मित्र। 1 लाख, 1 लाख श्लोक हो गए। और ये जब जय संहिता के पहले भी इसमें श्लोकों की संख्या जो थी ये गुप्त काल में, और इसे पंचम वेद की भी संज्ञा दिया जाता है। पंचम वेद, इसे पंचम वेद की भी संज्ञा दी जाती है मित्र। इसमें जो है महाभारत में जैसे रामायण में 7 कांड थे, इसमें 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं। इसमें 18 पर्व हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसका एक जो पर्व है वो शांति पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व, सबसे महत्वपूर्ण पर्व शांति पर्व है। तो मित्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है शांति पर्व है। और इसमें जो है गीता के बारे में भी इसमें बताया। गीता में जो भगवत गीता का उल्लेख इसी शुंग, एक भगवत गीता इसका एक पर्व है महाभारत गीता, भीष्म पर्व में जो है महाभारत के बारे में है। तो मित्र जो है अब जैसे कि आप रामायण के रचयिता वो थे, इसके वेद व्यास थे। इसमें 18 पर्व है, ये भी संस्कृत भाषा में है। और
संस्कृत भाषा में गुप्त इसमें जो है सबसे पहले जो श्लोकों की संख्या जो थी 8800 थी, तो इसे जय संहिता नाम से जाना जाता था। फिर गुप्त काल आते आते इसके श्लोकों की संख्या जो है 1 लाख हो गई। इसे तब महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत तब इसे महाभारत कहा जाने लगा है। और इसमें 18 पर्व है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जो है शांति पर्व है, और शांति पर्व है। और भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। एक भगवत गीता जो है इसी महाभारत का भाग है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। ये जो भगवत गीता है ये महाभारत का एक भीष्म पर्व है, उसी का भाग है। और गीता में ही सबसे पहले मतलब 9 प्रकार के भक्ति का उल्लेख किया गया था। गीता में 9 प्रकार के भक्ति का उल्लेख मित्र दिख रहा है ना कि आप लोगों को नीचे जो लिख रहे हैं। इतना महाभारत में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है मित्र, जो है आप इसको नोट कर लिए, फिर हम आपको समझाते हैं इसमें क्या है। जैसे महाभारत जो है, महाभारत के रचयिता जो हैं वेद व्यास जी हैं। ये जो महाभारत लिखा गया ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका दूसरा नाम मित्र जय संहिता है। और गुप्त काल में आते जय संहिता इसमें 8008 श्लोक थे। और फिर गुप्त काल के आते आते इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई, इसलिए इसे महाभारत कहा जाता है। और कुछ लोग इसे पंचम वेद की भी संज्ञा देते हैं। और इस महाभारत में 18 पर्व है, जिसमें सबसे प्रमुख पर्व है शांति पर्व है। और उसके बाद जो भगवत गीता है इसी महाभारत का ही एक भाग है। वो जो महाभारत का जो भाग है वो भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में जो है गीता के बारे में उल्लेख हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गीता का उल्लेख कि महाभारत के किस पर्व में है। तो आप मित्र ये जान लीजिए कि ये महाभारत का उल्लेख जो है, गीता का जो उल्लेख है ये आपके भीष्म पर्व में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण पर्व शांति पर्व। और गीता में मित्र 9 प्रकार के भक्ति का उल्लेख किया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो इतना आप देख लीजिए, गीता में जो है 9 प्रकार के भक्ति का उल्लेख है। तो मित्र ये हो गए आपके महाकाव्य। अब आगे हैं कुछ स्मृतियाँ। स्मृतियों को हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको स्मृतियों को कल अगली क्लास में पढ़ाएंगे मित्र। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सभी मित्रों तक शेयर करिए। संख्या बढ़ाइए मित्र, तो थोड़ा सा हमें भी एनर्जी मिले, हम अच्छे से। और आप जब संख्या रहती है तो पढ़ाने में और अच्छा लगता है। तो मित्र ये चैनल का नाम है हमारे जो यूट्यूब पे है, यूथ सक्सेस प्रयागराज। इसको आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के हम आपको इतिहास के जो जीएस के क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी प्रश्न आएंगे, हम सारा अध्ययन आपको संपूर्ण इतिहास का कराएंगे मित्र। मैथ के सर अभी कहीं गए हुए हैं कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन में आ जाएंगे। तो फिर आपकी मैथ की क्लास भी कंटिन्यू होगी, पॉलिटी की भी क्लास कंटिन्यू होगी, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की भी क्लास लगने वाली है। तो आप पढ़ते रहिए मित्र अच्छे से। और ये सब जितना मैं लिखाता हूँ उसका आप लोग नोट बनाते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट जो नोट बनाते जाइए उसको रिवीजन करते रहिए। आपको किताब खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, हमारे नोट से ही सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मित्र। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।